सूती वस्त्र और सोरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। सूती वस्त्र और सोरा के लिए प्रसिद्ध रहा है और इसी के व्यापार के संदर्भ में यूरोपियों का आगमन बिहार में होने लगा था। यूरोपियों का आगमन बिहार में होने लगा था। यूरोपियों का आगमन बिहार में होने लगा था। बिहार में होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार आने वाले, व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार आने वाले हैं? किस चीज का रिपीट? अच्छा ठीक है, हमको बताना चाहिए था ना कि ऑनलाइन भी चल रहा है। चलिए तो सुनेंगे फिर से। पूर्ववर्ती काल से ही बिहार सूती वस्त्र और सोरा के लिए प्रसिद्ध था, विख्यात था। इसीलिए यूरोपीय लोग व्यापार के संदर्भ में बिहार आना शुरू किए या बिहार आने लगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखे अगला पॉइंट? हाँ, दूसरा पॉइंट चलिए साथ साथ नोट करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से, एक मिनट, वही बात है ना। व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जो मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन बिहार लाते थे और यहां से सूती एवं रेशमी वस्त्र लेकर जाते थे। सूती एवं रेशमी वस्त्र लेकर जाते थे। सूती एवं रेशमी वस्त्र लेकर जाते थे। वहां ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पुर्तगाली अपना व्यापार का संचालन, पुर्तगाली अपने व्यापार का संचालन कहां से कर रहे थे? हुगली से कर रहे थे। पुर्तगाली अपने व्यापार का संचालन हुगली से कर रहे थे। हुगली से कर रहे थे। हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दो चीजें हमेशा चलेगा, एक ब्रैकेट और एक नोट। नोट में मेन पॉइंट लिखवाते हैं हम, जिसको जो है कि एग्जाम ओरिएंटेड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में पहली बार व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, पहली बार व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1620 में, अंग्रेजों द्वारा 1620 में पटना के आलमगंज में स्थापित किया गया था। पटना के आलमगंज में स्थापित किया गया था, लेकिन 1621 में यह बंद हो गया। लेकिन 1621 में यह बंद हो गया। 1621 में यह बंद हो गया। फिर ब्रैकेट, अंग्रेज, ब्रैकेट में फिर से अंग्रेज सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार करते थे। अंग्रेज सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार करते थे।
हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, बिहार में पहली बार सफल फैक्ट्री की स्थापना, बिहार में पहली बार सफल फैक्ट्री की स्थापना, सफल फैक्ट्री की स्थापना 1632 में, 1632 में डचों द्वारा किया गया, डचों द्वारा किया गया, जो बिहार से, जो बिहार से सोरा का व्यापार करते थे, जो बिहार से सोरा का व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे। इधर के मास्टर साहब लोगों से मेरा कहना है, मतलब लेडी मास्टर साहब, कि बड़ी हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसलिए कि यह मास्टर वाला बैच है, नहीं तो हम तड़की और तेज बोलते हैं। इसलिए एगो थोड़ा सा गुरु मंत्र दे रहे हैं, यही बात कि जहां छूट जाए वहां छोड़ देना है, जगह छोड़ देना है, और जब हम थोड़ा इधर उधर बात करने लगे तब बगल में झांक झूंक करके नोट कर लेना है, नहीं तो छूटेगा तो छुटले रह जाएगा। ठीक है। इसमें बीपीएससी मेंस का तैयारी तो शायद कुछ लोग किए ही होंगे। बीपीएससी मेंस में अगर गाड़ी चली तो गाड़ी चल रही है, फिर रुकेगी नहीं, छूटना है तो छूट जाए, तो खत्म। ठीक है। इसलिए हमको पता है कि मास्टर वाला बैच है, इसलिए कभी कभी हमारा स्पीड बढ़ जा रहा है तो हम स्वयं रुक जा रहे हैं। ना कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं। अरे नहीं भाई, दिसंबर से ये लोग को 42,000 रुपया महीना आ रहा है अकाउंट में, अब इतना तो कम से कम मेहनत करने दीजिए। चलो, हाँ भाई आ रहा है, हम कह रहे हैं। अगर चंद्रशेखर बाबू का दिमाग ठीक रहे तो समझ गए, नहीं तो उनका दिमाग इधर उधर सनक जाएगा तो फिर और दिक्कत है, क्योंकि अभी तक 17 बार जो है कि संशोधन हो चुका है, हो जो है ना 17 बार। हाँ ठीक, आप लोग तो जानते ही होंगे ये सब बात। तो क्या लिखे, व्यापार करते थे, ब्रैकेट देंगे वहां, फिर हाँ फिर ब्रैकेट लिखेंगे। 17वीं शताब्दी के मध्य में, 17वीं शताब्दी के मध्य में, 17वीं शताब्दी के मध्य में सोरा के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। सोरा के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। सोरा के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। हो गया। 1632 में खोला गया, लिखवाए हम। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। फिर जो है कि अंग्रेज सब आएगा, कब आएगा अब दूसरी बार, 1600। आज जगह बदल के कहां चल जाएगा, नोट करेंगे। प्रमुख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी, प्रमुख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी के विशेष प्रयास से, प्रमुख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी के विशेष प्रयास से अंग्रेजों ने दूसरी बार 1651 में पटना के गुलजार बाग में, पटना के गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पटना के गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जहां से सूती वस्त्र एवं सोरा के अलावे, सूती वस्त्र एवं सोरा के अलावे, सूती वस्त्र एवं सोरा के अलावे अनाज का भी व्यापार करने लगे थे। सूती वस्त्र एवं सोरा के अलावे
किसका? अनाज का भी व्यापार करने लगे थे। हो गया। चलिए अगला पॉइंट। अब आ जाते हैं, थोड़ा एक काबिल व्यक्ति को लाते हैं हम लोग कलकत्ता से। नाम क्या है? जॉब चरनाक। नोट करेंगे। अंग्रेजों ने पटना के फैक्ट्री के प्रधान के रूप में, अंग्रेजों ने पटना के फैक्ट्री के प्रधान के रूप में, पटना के फैक्ट्री के प्रधान के रूप में 1664 में 1664 में जॉब चरनाक को नियुक्त किया। जॉब चरनाक को नियुक्त किया। फिर से रिपीट, एक मिनट। अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री के प्रधान के रूप में 1664 में जॉब चरनाक, जॉब मतलब नौकरी, जॉब चरनाक को नियुक्त किया, जो अपने पद पर 16 वर्ष तक कार्य किया। 16 वर्ष तक कार्य किया। 16 वर्ष तक कार्य किया। लेकिन तत्कालीन बिहार के प्रांतपति, तत्कालीन बिहार के प्रांतपति, प्रांतपति मतलब वर्तमान का राज्यपाल, तत्कालीन बिहार का प्रांतपति नाम पता है? शाइस्ता खां। अंग्रेज का, औरंगजेब का मामा था। तत्कालीन बिहार के प्रांतपति शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, तत्कालीन बिहार के प्रांतपति शाइस्ता खां ने, शाइस्ता खां ने फैक्ट्री पर 3.5% टैक्स लगा दिया। फैक्ट्री पर 3.5%, 3.5% टैक्स लगा दिया। 3.5% टैक्स लगा दिया, जिसके कारण इसने इस्तीफा दे दिया। जिसके कारण इसने इस्तीफा दे दिया। हो गया अगला पॉइंट, जिसके कारण इसने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां। ठीक है, चलिए नोट करेंगे अगला। तो शाहजहां के साला हो गए। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। चलिए नोट करेंगे अगला पॉइंट। एक वो रीजनिंग है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में वो ब्लड रिलेशन चैप्टर होता है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसमें ऐसा प्रश्न रहता है। हालांकि जीएस का डिस्कशन करा देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब, लेकिन रीजनिंग पल्ले नहीं पड़ता हमारे। मतलब खास करके ये वाला, मामा की फूफी, तब फलानी डिमकी। अब पता नहीं उसके बाद उसको क्या कहेंगे। स्टूडेंट सब, मतलब मास्टर लोग चाहे और भी लोग, तुरंत बोल देते सर ये चाची लगेंगी। बोले कैसे ही बता दिया। ठीक है, तो शाहजहां का साला। हाँ चलिए नोट करेंगे अगला पॉइंट। अब थोड़ा सा शाइस्ता खां गुस्सा रहे हैं, नोट करेंगे। शाइस्ता खां ने इस हरकत के बाद, कौन हरकत? हाँ, शाइस्ता खां ने इस हरकत के बाद 1686 में 1686 में अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री को, अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया, बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ
बिहार, साथ ही साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा में, साथ ही साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा में अंग्रेजों के संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया। जब्त करने का आदेश दे दिया। हो गया? तो कब बंद हो गया फैक्ट्री? 1686 में। फिर कब खुल जाएगा? 4 साल बाद। 4 साल बाद ही ना, 1690 में। ठीक है। औरंगजेब के आदेश पर, नोट करेंगे अगला पॉइंट, औरंगजेब के आदेश पर पुनः 1690 में। और आगे औरंगजेब के आदेश पर, हाँ अगला पॉइंट है, औरंगजेब के आदेश पर पुनः 1690 में पटना फैक्ट्री को खोल दिया गया। पटना फैक्ट्री को खोल दिया गया। औरंगजेब के आदेश पर पुनः 1690 में पटना फैक्ट्री को खोल दिया गया। एक बात और ध्यान में रखेंगे, आप लोग तो स्वयं मास्टर लोग हैं, इसलिए ज्यादा हम सजेशन नहीं देंगे, लेकिन एक सलाह ये जरूर रहेगा कि सेट प्रैक्टिस रेगुलर अगर आप कहीं कर रहे हैं, चाहे घर पर हो या कहीं कोचिंग में हो, तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। दूसरी बात कि बीपीएससी का इतिहास रहा है और इस फील्ड में लगभग 11 साल से हम हैं, टीचिंग फील्ड में। एक इतिहास रहा है कि वो ऐसा प्रश्न फेंकेगा कि आपको लगेगा कि हमको पता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि जालियांवाला बाग के लिए आदेश किसने पारित किया कि गोली चला दो? फिर जनरल डायर कह रहे हैं, जनरल आर डायर, ओ डायर में कौन डायर? ओ डायर। हाँ, अब बताइए कि कुछ लोग याद के हैं डायर डायर डायर, इसमें डाल दिया कुछ और। उसी प्रकार से एक बार 67वीं बीपीएससी उसी में पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले कौन दिया था? ठीक है, तो एगो गैलीलियो भी दिया, एगो न्यूटन भी दिया। न्यूटन, बहुत सारे लोगों ने न्यूटन मारा, लेकिन वो गैलीलियो दिया। एक बात और, बीपीएससी को शुरू से कहा जाता है कि बकलोल पगला सर्विस कमीशन। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये विद्यार्थी लोग बोलते हैं। ये 64वीं बीपीएससी में एक बार प्रश्न दिया था कि कुंवर सिंह निम्न में कहां से संबंधित थे? तो ऑप्शन में था आरा, पटना, मुजफ्फरपुर और भी। तो सब लोग मारेगा आरा, कहने की कोई बात है इसमें? उसने आंसर लिया पटना। हाँ, मजाक नहीं है, केस किए थे हम लोग भी। ठीक है, अब इस पर हुआ केस। तो केस हुआ तो बीपीएससी के तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए पटना हाईकोर्ट में, वो क्या कह रहे हैं कि अलग बात है कि उनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था, कर्मभूमि आरा था, लेकिन मेंटली रूप से वो अपने आप को पटना का मानते थे। ये घटना मजाक नहीं है, बनावटी नहीं है, ये घटना सत्य है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है बकलोल पागल। अब स्टार्टिंग में जब आए अतुल प्रसाद जी, तो ऐसा फरमान जारी किए थे कि उनके ऊपर, उनके साथ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और अभी थोड़ा ठीक हो गए हैं, चोरी वगैरह रुक गया। ठीक है, बस इतने से तैयार रहिए कि बहुत हाई जो है कि लेवल नहीं जाना है, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर देना है कि बार बार अगर नजर के सामने आए, ठीक है, तो आपको लग जाए कि नजर के सामने जिगर के पास बस तुम ही हो, मतलब क्वेश्चन। इतना प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, खास करके आप लोग को और बोल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट हर जगह पर हम डिस्कशन, कल सैटरडे है, लगभग 5-6 डिस्कशन लेते हैं, जिसमें 3 डिस्कशन टीचर का। अभी 40 से नीचे जा रहा है, निगेटिव भी है ना। तो कुछ लोगों को लगता है कि छोड़ेंगे क्यों हम क्वेश्चन, तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग इतने समझदार हैं तो जरूर इसको समझिएगा। चलिए, बाकी तो जो है कि एक सप्ताह में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका
कैसे बढ़ रहा है। आगे क्या लिखे, खोल दिया गया। लेकिन 1713 में, पुनः फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। पुनः फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और इस समय मुगल शासक फरुखसियर था। फरुखसियर था। इस समय मुगल शासक कौन था? फरुखसियर था। नेक्स्ट पॉइंट, फरुखसियर ने 1717 में आदेश दिया कि पटना फैक्ट्री को खोल दिया जाए। जिसके बाद 1718 में फरुखसियर ने 1717 में आदेश दिया कि पटना फैक्ट्री को खोल दिया जाए। जिसके बाद 1718 में पटना फैक्ट्री को खोल दिया गया। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए घूसखोरी प्रथा शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, अब अंतिम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले पॉइंट में लिखेंगे, अलीवर्दी खां ने 1750 में, अलीवर्दी खां नाम नहीं सुने? अलीवर्दी खां ने 1750 में घूसखोरी प्रथा के कारण पुनः फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। हो गया, ब्रैकेट देंगे और खत्म कर देंगे। प्रमुख अंग्रेज व्यापारी हालवेल, अभी बताए थे ना, इधर है। प्रमुख अंग्रेज व्यापारी हालवेल के विशेष प्रयास से 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया गया। पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया गया। हो गया। एक नजर मार लेंगे केवल जाकर के आप लोग छुट्टी के बाद, अंडरलाइन कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सारा बात याद रहे, लेकिन कुछ चीज नजर के सामने रहता है तो पता चलता है कि हम इसको कभी पढ़े हैं या सुने हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर हेडिंग दे देंगे। ये बाद में जाते समय फोटो फूटी लेकर के आप कर लीजिएगा। कौन चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम
बिहार में यूरोपियों का आगमन बाद में है। अच्छा, बिहार में यूरोपियों का आगमन। दूसरा चैप्टर क्या है? हेडिंग दिया जाए बिहार में वहाबी आंदोलन। बिहार में वहाबी आंदोलन 7 मिनट्स अपने लोगों के पास है। अब जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात यह कि वहाबी का मतलब क्या होता है। आंदोलन बाद में होगा। वहाबी का मतलब क्या है? नेक्स्ट पेज कहां से लेना होगा? ऐड, चलिए हो जाएगा। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग फंक्शन होता है। अब जरा बात करेंगे चलिए, यहां पर एक वो जगह है उत्तर प्रदेश में, रायबरेली। कौन जगह है? रायबरेली। यहां पर एक बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी बरेलवी हो गया। बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। कहां के थे? रायबरेली के थे। हां, अब जरा ध्यान रखेंगे, पटना में एक जगह है सादिकपुर। कौन जगह है? सादिकपुर। यहां पर एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं फतेह अली। क्या नाम है इनका? फतेह अली। फतेह अली ने अपने बेटा को लखनऊ में भेजे हैं पढ़ने के लिए, जिनका नाम है विलायत अली। नाम आप सुने होंगे, ठीक है? क्या नाम था? अब जरा ध्यान में समझेंगे। अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया था 1813 में, जिसमें कहा गया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज ईसाई मिशनरी की स्थापना करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कहां? भारत में। ये प्रावधान कब आया था? 1813 में। इसके बाद जो है कि विभिन्न क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की स्थापना होने लगी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं था भारतीयों को, करो। लेकिन जब ईसाई बोलने लगा कि भारत का सभी धर्म ईसाई धर्म से नीचे है और हमारा काफी अव्वल दर्जे का धर्म है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। उसी में एक प्रॉब्लम किनको हुई? सैयद अहमद बरेलवी को। इन्होंने ईसाई धर्म के विरोध के लिए और इस्लाम धर्म के प्रोत्साहन के लिए काम करते थे और लोगों को जागरूक भी करते थे कि सामाजिक स्तर पर तुम इसका प्रचार करो कि ईसाई धर्म ऊपर नहीं है, इस्लाम धर्म ऊपर है ईसाई के ऊपर, और शैक्षणिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करो। दैट इज कॉल्ड बहाबी कॉन्सेप्ट। तो बहाबी मत का मतलब क्या था? कि भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, साथ साथ ईसाई धर्म का विरोध। ये कौन मत हुआ? बहाबी मत। अब सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 में एक गठन किया पार्टी का, मतलब पार्टी नहीं कहेंगे उसको, एक संगठन स्थापित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आसपास के क्षेत्र के लोगों को अगर मक्का मदीना जाना है हज करने, तो वो हमसे मिले, हम उनको भेज देंगे वहां, या जो है कि उनका सारा व्यवस्था कर देंगे। 1821 में 1821 में सैकड़ों लोगों ने इनके पास संपर्क किया कि हम लोगों को मक्का मदीना चलना है। स्वयं सैयद अहमद बरेलवी 1821 में लेकर नाव के सहारे कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर पुनः जो है कि मक्का मदीना पानी वाली जहाज से, लेकिन पहले गंगा नदी के सहारे उनको कहां जाना था? कलकत्ता। कलकत्ता के पानी के जहाज से फिर कहां? मक्का मदीना, सऊदी अरब। विलायत अली का पढ़ाई लिखाई जब चल रहा था तो सैयद अहमद से काफी प्रभावित थे और इन्होंने अपना गुरु मान लिया सैयद अहमद को। लेकिन 1818-19 के आसपास इनका पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो ये पुनः आ गए कहां? सादिकपुर। कहां है सादिकपुर? पटना में। जब इनको पता चला कि नाव के सहारे सैकड़ों जो है कि लोगों के साथ हमारे गुरुजी इसी रास्ता से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं वो मक्का मदीना, तो
सादिकपुर में सैयद अहमद का स्वागत किया गया। किसके द्वारा? विलायत अली के द्वारा। और रिक्वेस्ट की है विलायत अली कि सर, मतलब गुरुजी, आप एक बार यहां रुक करके प्रचार प्रसार इसका कर दीजिए। किसका? बहावी मत का। बोले कि बच्चा सुनो, अभी हम कहां जा रहे हैं? उधर से जब आएंगे तो तुमको हम वचन देते हैं कि हम रायबरेली वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पर आएंगे। और लेकिन सुन लो, हम एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, यह प्रचार प्रसार करेगा, तब तक हम लौट आएंगे। नाम था मोहम्मद अहमद, जिसको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 1822 के अंत तक सैयद अहमद बरेलवी वापस आएंगे, तब विलायत अली और मोहम्मद अहमद, कौन है मोहम्मद अहमद? सैयद अहमद का प्रतिनिधि, ये दोनों लोग जाकर के और मुंगेर में ही इनका स्वागत कर लेंगे। तो पहली बार स्वागत कहां हुआ है? और दूसरी बार स्वागत मुंगेर में। मुंगेर से जब ये लोग पुनः पटना पहुंचे सैयद अहमद को लेकर, तो सैयद अहमद बोले कि जितने इनके साथ सैकड़ों लोग थे कि कुछ लोगों को अगर रुकना है तो रुक जाओ और नहीं जाना है तो चले जाओ, कहें कि हज तो पूरा हो गया। एक बार जो है कि फतेह अली, हुई फतेह अली, विलायत अली के पापा फतेह अली के नेतृत्व में सैयद अहमद का सम्मान किया गया। कहां? सादिकपुर में। और फतेह अली अपने परिवार पड़ोसियों के साथ जो है कि बहावी मत को स्वीकार कर लिए। आज जब एक ही दिन में हजारों लोगों ने बहावी मत के स्वीकार कर लिया, तो सैयद अहमद को लगा कि हम तो इसके पहले कहां थे, हमको इतना सम्मान रायबरेली में नहीं मिला जितना कि हमको मिल गया पटना में। पटना में, अब सादिकपुर छोड़िए, कहां? पटना में। वो बोले कि अब हम रायबरेली नहीं जेबो, जब सम्मान यहीं पर मिल रहा है तो हम रायबरेली नहीं जाएंगे। और यहीं पर 1822 में उन्होंने एक संगठन स्थापित कर दिया और उसका हेड बना दिया अपने चेला को, विलायत अली को। ये 1822 से लेकर 1868 तक बहावी मत का प्रचार प्रसार बिहार में होने लगा। लगभग कितना वर्ष तक? 46 वर्ष तक। इसी बीच सैयद अहमद को बुलावा आया कि आइए थोड़ा अफगानिस्तान काबुल दरबार में, बड़ा अच्छा विचार है आपका। सैयद अहमद बोले कि हम अकेले नहीं जीवो। विलायत अली बोले कि तब? तो बोले कि हमारे साथ तू चलो। विलायत अली बोले कि और? तो बोले कि एक व्यक्ति को और ले लो। तो विलायत अली पहली बार अपने चचेरे भाई इनायत अली को लेकर जाते हैं। कहां? अफगानिस्तान काबुल दरबार में। जिस प्रकार से सीरियल खत्म होता है उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग कल